Welcome to CAD tutorial SolidWorks. In this section, we are learning about a basic command of SolidWorks and how to create a basic simply component in SolidWorks. Let's start. Before we start the tutorial, we learn about basic function of SolidWorks and features in which in that command we can basically learn regarding to swipe boss, loft boss, boundary boss, extrude cut, hole wizard, resolve cut, sweep cut, etc. and then sketch कमांड. ये कमांड के अंदर अभी हम लोग स्केच बना के उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे. शीट मेटल एंड इवोल्यूट कमांड, जिसके अंदर हम लोग अपना बेसिकली कॉस्टिंग एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस वो सब हम लोग कर सकते हैं. तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल 2 करके उसको स्क्वायर आइडेंटिफिकेशन करते हैं. उसके अंदर हम लोग 5 टाइप के रेक्टेंगुलर डिफाइन कर सकते हैं. कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू रेक्टेंगल, 3 पॉइंट कॉर्नर, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम. उसके अंदर हम लोग सेंटर टू रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं. इसका डायमेंशन रहेगा ये, ठीक है. तो बेस का डायमेंशन है मेरा 12 प्लस 65 प्लस 30, ओके 30. अभी ये यूनिट के अंदर हम लोग अगर हमारे पास ड्राइंग के मुताबिक कोई दूसरा यूनिट हो और हमको डायरेक्टली इसको डालना हो तो ये सब कमांड का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया मेरा 107 और इसकी चौड़ाई जो है वो 80 mm हो गया. अब बॉस एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके हम लोग उसको थिकनेस देंगे 30 मिलीमीटर का. ये हो गया 15. ये हो गया मेरा 15 मिलीमीटर का. अभी साइड व्यू नॉर्मल टू, बाद में स्केच, लाइन, draw simple parallel line, width, then define a point. स्मार्ट डायमेंशन, टोटल हाइट इसकी रहेगी 80 mm. ये गैप रहेगा मेरा 12 mm का. ठीक है, अभी ये लाइन को यहाँ से छोड़ देंगे, बाकी का लाइन को ट्रिम करके निकाल देंगे. फिर से बॉस एक्सट्रूड,
sketch, boss extrude in reverse direction or up to next this. पे डाल देंगे अपन लोग 80 mm। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेडियस कर्वेचर है, तो उसके लिए फिलेट कमांड में जाके फिलेट रेडियस 20 mm ऑन बोथ। ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 15 mm का रेडियस है, सॉरी। नेक्स्ट है ये वाला बेस पे 20 mm का गैप छोड़ के 10-10 mm के 2 होल दिए गए हैं। तो उसके लिए सेंटर लाइन, ओके, देन अ सर्कल, सर्कल को क्लिक करने के बाद 2 सर्कल, ओके। अभी डायमीटर उसका दिया है 10 mm। ये हो गया मेरा 10 mm का डायमीटर, ठीक है। और ये सर्कल और ये सर्कल दोनों इक्वल है, ठीक है। अभी उसकी पोजीशन हम लोग सिलेक्ट करते हैं। पोजीशन है इसकी ऊपर से 20 mm छोड़ के, ये हो गया, ये भी हो गया। और दोनों सर्कल के बीच का गैप है 50 mm। ये 50 mm, ठीक है। अभी ये मेरा 25 mm हो गया, एकदम बिल्कुल बराबर सेंटर में। अब दोनों को थ्रू आउट कट, ये हो गया कट। अभी हम लोगों को यहाँ पे 15 mm का रेडियस मार के एक रेडियस बनाना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला फेस को सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर, स्केच, मेक सेंटर लाइन, ओके। अभी सेंटर पॉइंट आर्क, बॉस एक्सट्रूड, सो ये वाला पोर्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन 15 mm, ओके। ये हो गया मेरा बॉस एक्सट्रूड कट। अभी 2 यहाँ पे ही सेंटर में बड़े वाले सर्कल जो है उसका डायमेंशन, बड़े सर्कल का डायमीटर है 40 और छोटा सर्कल का डायमेंशन है 25।
अभी ये दोनों की हाइट 30 mm। साइड व्यू लेके क्लोज। भी हम एक प्लेन लेंगे। प्लेन को डिफाइन करने के लिए दो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। ये हो गया मेरा प्लेन। लेकिन प्लेन लेने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ड्रॉ किया है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग फ्रंट प्लेन को ओपन करके हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट आर्क का कमांड यूज करके हम लोग यहाँ से 30 mm का लाइन लेंगे। इसकी हाइट रहेगी 30 mm और उसके बाद 3 पॉइंट आर्क का यूज करके ये वाला दूसरा सेंटर लाइन मेरा यहाँ पे रहेगा, जिसका माप रहेगा 10 mm। ओके, नाउ 3.2 this one। okay, then create a line contact between them। हो गया मेरा। अभी बॉस एक्सट्रूड वाला पोर्शन मिड प्लेन और 10 mm। एडिट स्केच, डिलीट, यस, बॉस एक्सट्रूड, मिड प्लेन 10 mm। sorry, something missing। okay, forgot it। अभी ये जो हमने वीडियो बनाया उसके अंदर कैसे हम लोग आगे मॉडिफिकेशन करके ये वाले पार्ट का हम कैसे असेंबली तक उपयोग करें, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड don't forget to share। नाउ इसका हम लोग ड्राइंग बनाते हैं।
सेव कर लीजिएगा ये वाले कमांड को डेस्कटॉप पे ऊपर। अभी A4 फॉर्मेट के अंदर हम लोग अपने कमांड को रखते हैं। ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू, सॉरी जी हाँ बिल्कुल फ्रंट व्यू। अभी एडिट कस्टम स्केल, देन जाके 1:1, ये हो गया बड़ा। उसके बाद हिडन लाइन विजिबल, देन टॉप व्यू। के अंदर हम लोग डायमेंशन डाल सकते हैं। टोटल 147, ये हो गया मेरा 12 mm का। टोटल थिकनेस बेस की है 15 mm, इसका डायमेंशन है मेरा 40 mm। ये हो गया मेरा 30 की लेंथ का। ये मेरा हो गया 25 डायमीटर का। ओ इसको सेव करने के लिए सेव एज डेस्कटॉप पार्ट 1 PDF के सेव हो गया हम लोग का PDF सेव। ये खुल गया। तो उसको ओपन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अभी ये वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो के अंदर हम लोग पूरा कैसे असेंबल करें और इसका एनालिसिस वगैरह कैसे करें वो देखेंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और like the video. Thank you.